नरेंद्र मोदी जब गुजरात में आए तो बिजली, सड़क, पानी और सुरक्षा ये सब मुद्दे थे। नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े थे, इसलिए उन्हें समस्याएं और समाधान पता थे। लेकिन तब तक ये सोच घर कर चुकी थी कि ये ऐसे ही चलेगा, बड़े आए बड़े चले गए। नरेंद्र मोदी ने ईएमआई में मिलने वाले विकास को बंद किया और बड़े नीतिगत फैसले किए। नतीजा ये हुआ कि जमीन पर परियोजनाएं और विकास दिखने लगा, लोगों को भरोसा मिला, अधिकारियों का नजरिया भी बदला। नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को टास्क दिया, टाइमलाइन दी और पूरा होने की गारंटी भी ली। यहाँ पे सबको क्या था कि इंक्रीमेंटल चेंज की ही आदत थी हम सबको, कि थोड़ा बहुत चेंज कोई भी चीज में लाया जा सकता है। लेकिन पूरा अगर आप कहें कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करके ये बनाने वाले हैं, तो लोगों को उसमें जादूगरी लगती थी, लोगों को उसमें परिकथा लगती थी, कल्पना लगती थी। तो लोगों के वो दिमाग में वो पचता नहीं था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट की आदत छूट गई थी काफी सालों से। उनको नया रोड मिला, ज्यादातर उसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज मिली, जैसे गार्डन, इवेंट ग्राउंड। रिवर फ्रंट से एक और भी फायदा हुआ, जो पूरा जल स्तर था अहमदाबाद के पूरे एरियाज में, वो भी काफी ऊंचा आया। पहले बोरवेल काफी नीचे करने पड़ते थे, अब जल स्तर ऊंचा है क्योंकि नदी में पानी भरा रहता है। तो ये भी एक फायदा हुआ। मोदी का इससे इमेज ये बना कि ये आदमी बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट सिर्फ घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जमीन पे उतार सकता है। ये साबरमती रिवर फ्रंट से एक कॉन्फिडेंस आया लोगों में, आत्मविश्वास आया। मैंने कॉल किया उनको कि मोदी जी, कल से मैं एक बॉर्डर के ऊपर सीरीज बनाने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से लाइव वगैरह करूँगा, रिपोर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा, तो आप भी देखना। तो उन्होंने कहा कि मैं पक्का देखूंगा, जवानों को मेरा नमस्ते बोलना और एक काम और करना। तो मैंने कहा कि क्या? कि यार देख के आना, तुम तो पत्रकार हो, तुम्हारी तो नज़र सब जगह रहती है। जवानों को अगर कोई तकलीफ हो तो नोट करके आना, और ऐसा नोट करके आना कि हम उसे सॉल्व कर सके। तो मैंने ऐसे उत्सुकता से पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी आप मुख्यमंत्री हैं, वो तो आता है केंद्र सरकार में, ऊपर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बैठी है, और वो लोग देखेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे? तो उन्होंने बोला कि सरकार कांग्रेस की है, आता केंद्र सरकार में, लेकिन जो ज़मीन है वो तो गुजरात की है। और दूसरा बात उन्होंने ये बोला कि जो जवान उस ज़मीन पे काम कर रहा है वो तो मेरे देश का है, उसको क्या लेना देना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं वापस आया, पूरे बातचीत की उनसे, कैसा रहा ये वो, उन्होंने शो भी देखा। फिर मैंने उनको बोला कि दो चीज़ें मैंने देखी, एक तो ये कि ठंडा पानी जवानों को मिले, और एक कि गर्मी में कूलर मिले सबको। कई जगह पे थे, कई जगह पे नहीं थे। हम बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। उतना उन्होंने छोड़ दिया। लगभग 1 महीने के बाद मैं फिर से गया बीएसएफ में आईजी साहब को मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि तेरे को पता है वो जो मोदी जी को तूने बोला उससे क्या हुआ? मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला कि पूरे बॉर्डर आउटपोस्ट हो या फॉरवर्ड पोस्ट हो, उसके नज़दीक में उन्होंने ऐसे किसी को बोल के, लोगों ने सामने से लोग आ रहे हैं कि मेरे वहाँ पे कूलर लगवा दो, मेरा ये कोई बोल रहा है मैं 50 कूलर देता हूँ, कोई बोलता है मैं 50 ये वाले पानी के कूलर देता हूँ। वैसे करके अब हर जगह पे कूलर। नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट माइल डिलीवरी पर बहुत जोर रहता है। कोशिश होती है कि जो 1 रुपया सरकार की तरफ से निकला है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यानी अंत्योदय को लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया गया। नरेंद्र मोदी के मन में जब कोई इस तरह का आइडिया होता है तो उसे पूर्ण रूप से लागू करते हैं, बिना किसी कमी के। यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े ही सफलता से जमीन पर उतारा है। सोलर प्रोजेक्ट, मुझे पता है कि गांधीनगर का जन्मदिन का एक समारोह चल रहा था। उन्होंने सोचा कि गांधीनगर को सोलर सिटी बनाए, तो मुझे बराबर विश्वास है उन्होंने डैश पर ही कलेक्टर को बुलाया और बताया कि गांधीनगर में हम सोलर बनाने चाहते हैं, आपका क्या राय है? नहीं, सब अच्छा प्रोजेक्ट है, उन्होंने बताया होगा। और विद इन 10 minutes he declared now Gandhinagar will be the solar city of the Gujarat, first solar city of Gujarat.
नरेंद्र मोदी के करीबियों ने बताया कि नरेंद्र मोदी फीडबैक को बहुत महत्व देते हैं। उनकी राजनीतिक यात्राएं भी इसी बात को रेखांकित करती हैं कि फीडबैक कितना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सी राजनीतिक यात्राओं को निकाला। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां जिनेवा से गुजरात लेकर आए, और इसके लिए उन्होंने यात्रा निकाली, वीरांजलि यात्रा। इतना ही नहीं, मांडवी में इंडिया हाउस स्थापित किया, वो इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जिनेवा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्थापित किया था। बेरोजगारी के खिलाफ विवेकानंद यात्रा निकाली, इसके अलावा गुजरात गौरव यात्रा निकाली। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी यात्राएं निकाली। नरेंद्र मोदी का मानना है कि यात्राओं के जरिए समस्याओं को सीधे तौर पर देखने, समझने और उसका फीडबैक लेने का मौका मिलता है, जिससे सरकार का संवाद मजबूत होता है और जनता के साथ संपर्क भी। जैसे जैसे एक्सपीडिशन जाते थे तो हमने वहाँ पे काफ़ी लोगों को देखा, जैसे बंगाल से आते थे, महाराष्ट्र से आते थे, तो उनका प्रोत्साहन मिलता था। तो हमने ऐसा सोचा कि हम भी हमारे सीएम को एक लेटर लिखें। हमने ये क्लाइम किया है और हमें ऐसा लगता है कि आप हमें प्रोत्साहन दें, और सिर्फ हमें ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ से प्रोत्साहन मिल सकता है। जैसे कैलाश मानसरोवर जो सब लोग जाते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। सो माउंटेनिंग एक बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग फैक्टर है, जिसमें एक पेरेंट्स अपनी 2 लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को लेके जा रहे हैं। सो हमने उनको एक लेटर भेजा और विद इन 10 डेज उन्होंने उसका रिप्लाई दिया हमें। और यानी हमें नहीं दिया, बट न्यूज़ चैनल्स में आया, दूरदर्शन हर जगह चलता है, तो डीडी गिरनार करके गुजरात का है, उस पे आया कि स्टेट माउंटेनियरिंग अवार्ड मिलेगा। ये चारों 4 अवार्ड हमारी फैमिली को मिले, और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि एक फैमिली जो साथ में माउंटेनियरिंग कर रही है, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, उसको अप्रिसिएशन भी एक साथ मिल रहा है। इट वॉज अनबिलीवेबल कि उन्होंने इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया और अप्रिशिएट किया उन सब चीज़ों को। तो उन्होंने 10 स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाया था अपनी ऑफिस पे। उसमें लकीली हम 4 जन फिर से एक साथ उनको मिलने गए थे, और जब हमें पता चला तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि हमें बुलाया गया है, और उस दिन रात को हमें नींद भी नहीं आई। फिर जब वेटिंग एरिया में, तब हम बहुत नर्वस हो गए थे कि हम क्या बात करेंगे, किस तरह से बोलेंगे। बट द मोमेंट वी एंटर्ड हिज रूम, उन्होंने इतना नॉर्मल फील करवाया कि आप और हम एक ही लेवल पे है, और मेरे से ज़्यादा आपकी अचीवमेंट काफ़ी बड़ी है। और मराठी में बोला कि चला आता अपन भेटू। तो उन्होंने तुरंत वो पिक किया और उन्होंने बोला चला लवकर करा, क्योंकि हम लोग उस तरफ थे तो हम इस तरफ आने के लिए हो रहे थे। तो मम्मी ने उनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि आपको मराठी आती है? तो ही सेड कि मैं काफ़ी साल बड़ौदा में रहा हूँ, तो मैं काफ़ी मराठी लोगों के बीच में भी रहा हूँ, तो मुझे मराठी आती है। सो द ऑरा उनका इतना पॉजिटिव है, इतना यानी आपको बांध देता है उनसे, कि उनकी पॉजिटिविटी भी आप में आने लगती है। वो ऐसा कहा कि अच्छी बात है कि आप नॉर्मल चीज़ों से हट के कुछ कर रही है, तो वो एक गोल उस तरह का ही रखना कि आप आगे भी जाके देश के लिए और अच्छा करें, और मेन स्ट्रीम से हट के कुछ लोगों को दिखे कि नहीं, ये लड़कियां कुछ कर रही है। एक ऐसा नेता जो भारत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान जमा रहे हो, ऐसे व्यक्ति जो 5 साल, 25 साल, 50 साल नहीं, 100 साल के बाद का भारत और 100 साल के बाद का विश्व देख सकते हो, यही
उनका विश्व है, यही उनका भविष्य का उनका भविष्य के बारे में उनकी दृष्टि है।